चलो अभी हम लोग क्या करेंगे आज, अब ये वाला टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश मतलब क्या है इसका सर? सेम वही मतलब है जो हमारा इसमें था, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश था। एकदम सेम टू सेम कहानी। सेम टू सेम कहानी का मतलब सर हमने क्या किया, हमें वेंडर को पेमेंट करना है, हमने वेंडर को पैसे की जगह क्या कर दिया, डिवेंचर दे दिया। तो उसको डिवेंचर हमने दे दिया तो डिवेंचर के बदले उससे पैसे मिलना था। उसने मेरा काम किया जिसके बदले मुझे प्रमोटर को पैसे देने थे। अब प्रमोटर ने को मैंने डिवेंचर दे दिया जिसके बदले उसे मुझे पैसे देने। थोड़ा अजीबोगरीब चीज हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि एक आदमी है, वो उसने मेरा सारा काम किया, प्रमोटर वाला सारा काम किया, हम क्या करेंगे उसको फ्री में डिवेंचर दे देंगे। तो डिवेंचर इशू भी हो गया और कैश भी नहीं आया, उसका पेमेंट भी हो गया, डिवेंचर भी मार्केट में इशू हो गया और हमें कैश भी नहीं मिला। हमारी बात समझे? तो इसको बोला जाता है क्या, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन हम लोग 3 लोगों को करते हैं। एक प्रमोटर को करते हैं, दूसरा अंडरराइटर को करते हैं और तीसरा किसको करते हैं, वेंडर को करते हैं। वेंडर को किस लिए करते हैं, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस या फिर एसेट्स। या तो तूने बिजनेस खरीदा होगा या एसेट खरीदा, ठीक है। तो मैं सिंपल सा कहानी बताता हूँ एकदम, कोई आज डीके गोयल का क्वेश्चन नहीं पकड़ रहा, मैं नॉर्मल अपना स्टोरी बता रहा हूँ। पहला स्टोरी क्या है, फर्स्ट स्टोरी क्या है, पहला स्टोरी मैं ओरली बोल रहा हूँ, ओरली समझा रहा हूँ। ये फर्स्ट स्टोरी कौन सा वाला, प्रमोटर वाला कहानी करते हैं। ए नंबर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये हो गया प्रमोटर को, याद रखना एकदम, मैं इसमें कोई झमेला नहीं कर रहा हूँ। प्रमोटर को, प्रमोटर ने मेरे बिजनेस में काम किया, मेरे बिजनेस को कंपनी बनाया, कंपनी का इशू वगैरह में हेल्प किया, जिसके लिए वो मेरे से 1 लाख रुपया पाता है। क्या पाता है, 1 लाख रुपया पाता है। नहीं, क्वेश्चन ले लेता है तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि तुम लोगों को डिस्काउंट वगैरह, प्रीमियम वगैरह भी समझाऊंगा। तो तुम लोग क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकालो, सबसे बढ़िया। इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकालो। एक बार मैं पहले ये वाला पार्ट करा देता हूं, वेंडर वाला पार्ट पहले कराता हूं। इलस्ट्रेशन डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकालो, ठीक है। इसका कंसेप्ट बहुत आसान है, तुम लोग पहले भी किए हो। डीके गोयल का 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 9,90,000। कितने का एसेट खरीदा सर हम लोगों ने, 9,90,000 का खरीदा। फॉर फ्रॉम अनदर कंपनी, किसी एक कंपनी से खरीदा, कंपनी का नाम नहीं बताया गया है, कंपनी का नाम नहीं बताया। तो हम लोग कंपनी को क्या मान लेते हैं, वेंडर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं ना हम लोग। 9 का फर्स्ट क्या होगा, हमने वेंडर, वेंडर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पहले। प्रमोटर अंडरराइटर अपने आप समझ जाओगे अगर मैंने वेंडर वाला एंट्री कर लिया, ठीक है। तो एसेट खरीदा, एसेट खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग सर, एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट एसेट्स अकाउंट डेबिट वेंडर्स टू वेंडर्स अकाउंट। कितने रुपए का एसेट खरीदा, 9,90,000। का खरीदा। अब इसको, इस भैया को पैसे देने हैं, इस भैया को पैसे देने हैं। क्या कहानी बोला है, बोला हुआ है इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाई इशूइंग 11% डिवेंचर। हम इसको 11% डिवेंचर दे देंगे ऑफ ₹100। तो 9,90,000 रुपया पाता है, हम उसको 11% डिवेंचर दे देंगे। कहानी खत्म। तो 11% डिवेंचर नाम है, 11% निकालना नहीं है, ये तो लोगों को बार बार बोलना होता है। आगे पढ़ते हैं। अब बोला एज्यूम दैट द डिवेंचर्स हैव बीन इशूड। नंबर 1 बोला कि एट पार पे इशू करो, नंबर 2 बोला एट प्रीमियम पे इशू करो, नंबर 3 बोला एट डिस्काउंट पे इशू करो। तो हमारा क्या हो सकता है, नंबर 8 एट पार। एट पार वाला कुछ करते हैं, एट पार में हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं ना। तो क्या करेंगे सर हम लोग, 11% वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट करें, ठीक।
अब ये एंट्री करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर। अभी नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला हमेशा होगा, ध्यान रखना, अमाउंट ड्यू Due by बाय इशू प्राइस। बाय issue price. अमाउंट ड्यू कितना है सर? 9,90,000। और कितना रुपया करके इशू कर रहे हैं आप? Sorry. 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 1 2 1 2 कितना आया? 9,900 डिवेंचर। तो इसका मतलब हम 9,900 डिवेंचर इशू कर रहे हैं। कितने रुपए वाले? 100 वाले। आ गया, यहाँ भी आया तेरा, यहाँ तो आया 9,90,000, नीचे भी क्या आ गया? 9,90,000। बोलो कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक, अच्छा। अगर मान लो हम क्या करते हैं, नंबर बी लेते हैं, कौन सा वाला? एट प्रीमियम। कितना परसेंट प्रीमियम है देखते क्वेश्चन में? बोला है 10% प्रीमियम। कितना? 10% प्रीमियम। अब प्रीमियम पे एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? देखो सिंपल सा बात है, हमने एसेट खरीदा उसके बाद पार पे इशू किया, तो ये दोनों एंट्री। लेकिन अगर एसेट खरीद के प्रीमियम पे इशू करूंगा तो ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री होगा। ये नंबर 2 का ए हो रहा है। हाँ, ये नंबर 2 का ए हो रहा है, ठीक है, नंबर 2 का बी। तो ये दोनों एंट्री या फिर ये दोनों एंट्री होगा, और डिस्काउंट होने पे ये वाला एंट्री और डिस्काउंट वाला एंट्री होगा। पक्की बात? तो क्या करेंगे सर हम लोग? क्या करेंगे सर? लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या? 11% 11% डिवेंचर अकाउंट to securities premium. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब क्या बताया था तुम लोगों को? नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेना। नंबर ऑफ Rebate. डिवेंचर क्या है फॉर्मूला हम लोग का? अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट ड्यू कितना है? 9,90,000। अच्छा, इशू प्राइस कितना है? 110. 110। सर 100 रुपए का डिवेंचर को हम 110 में इशू कर रहे हैं, 10 रुपया प्रीमियम पे, तो कितने आएंगे बेटा? 1 1 कटा 11 से 9 बार में कितना हुआ? 9,000. 9,000। पक्की बात? 9,000 डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, 9,000 डिवेंचर। तो हमारा अमाउंट कहाँ से आएगा सर? ये तो जाएगा 9,90,000, क्योंकि 9,90,000 बाकी है। ये कितना जाएगा? 9,000 इंटू क्या होगा? 100। डिवेंचर में हमेशा 100 रुपया का वैल्यू जाएगा, और प्रीमियम में क्या जाएगा सर? 9,000 इंटू 10 आएगा कितना? 90,000। बोलो कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? एकदम सेम टू सेम शेयर्स की तरह चल जाएगा। चलिए अब आते हैं अगला, क्या कि सर अगर डिस्काउंट पे हुआ तो क्या? कितना परसेंट डिस्काउंट बोल रहा है इस क्वेश्चन में? एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट अगर है तो क्या होगा सर? एंट्री ऐसे होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 200 डेबिट हुआ। तो क्या करेंगे? 11% डिवेंचर अकाउंट। कितना कितना? तो वापस से सेम कहानी, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला बताया तुम लोगों को सर? जितना अमाउंट ड्यू है उसमें से क्या करो? अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करो। अमाउंट ड्यू कितना है? 9,90,000। इशू प्राइस कितना है? 90 रुपए। क्यों 90 हुआ सर? 100 रुपए के डिवेंचर को हम 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का डिवेंचर को 10% डिस्काउंट में करेंगे तो ऑटोमेटिकली दाम घटेगा 10%। 10 रुपए कितने हो जाएंगे? 1 2 ये काटे तो निकला आया 11,000 डिवेंचर। तो क्या जाएगा सर? वेंडर में तो 9,90,000 जाएगा, इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि बाकी है। डिवेंचर में कितना जाएगा सर? 11,000 इंटू 100। डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, पर न कम न ज्यादा। आगे कितना? 1 लाख, सॉरी 11 लाख। और डिस्काउंट में कितना जाएगा सर? डिस्काउंट में जाएगा 11,000 इंटू 10 आएगा कितना सर? 1,10,000। ये हमारा एंट्री होगा। तो या तो ऐसा सिचुएशन होगा, या फिर ऐसा सिचुएशन होगा, या फिर ऐसा सिचुएशन। सब में देखना वेंडर में हमने ड्यू अमाउंट ही डाला है, कौन सा वाला? 9,90,000। पक्की बात है? अच्छा, अगर मान लो बिजनेस परचेस अगर हुआ, ठीक है, शेयर्स की तरह ही चलेगा, उसके बेसिस पे ही चलूंगा मैं। इसको रिलेवेंट
रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, समझे मेरा बात ना। मतलब ये मान के चल रहे कि तुम वो वाला पोर्शन को कंप्लीट करके रखे हुए हो। ये कौन सा इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, सिर्फ नाम बदल रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा। अब मान लो क्वेश्चन में वेंडर या कौन हो गया, वेंडर हो गया या फिर कौन हो गया, वेंडर बोल रहा हूं, क्या प्रमोटर या अंडर राइटर। तो प्रमोटर अंडर राइटर होगा तो क्या एंट्री होगा, पहले करते हैं। ये तो मैंने कौन सा वाला पार्ट किया, वेंडर वाला, प्रमोटर वाला पार्ट करते हैं। प्रमोटर का सर, प्रमोटर का फर्स्ट एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री होगा, सीधा सा बात है, क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। क्या करेंगे, Incorporation cost. इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। बोलो सही बात। और सेकेंड एंट्री क्या करेंगे सर, प्रमोटर को डेबिट करेंगे तो क्या कर लेंगे सर, प्रमोटर को डेबिट करेंगे टू 11%, सॉरी 2% डिवेंचर कर लेंगे। बोलो सही बात। अब अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा। बोलो बात सही। अब और नंबर्स कैसे निकलेगा, पार होने से ये करेंगे, प्रीमियम होने से ये करेंगे, डिस्काउंट होने से ये करेंगे। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा था, ये तुम लोग कर लेना, मैं मार्क कर दूंगा। अच्छा, अगर अंडर राइटर का बात हुआ तो क्या होगा सर, अंडर राइटर का होगा तो क्या पहला एंट्री क्या होगा सर, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, तुम लोग कभी कभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो इसको, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मैंने पिछली बार प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मेंशन किया था क्या, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश पे किया था। तो क्या होगा, किसको मिलेगा ये, अंडर राइटर को जाएगा। बोलो सही बात है। अच्छा, दूसरा एंट्री क्या होगा सर, उसको डिवेंचर देंगे, डिवेंचर देंगे तो क्या एंट्री होगा सर, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा 2% डिवेंचर, 11 की जगह कुछ और भी हो सकता है। अगर प्रीमियम हुआ तो 2SP कर दो, डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट कर दो, काम खत्म। हमारी बात सबको समझ में आ रही है। तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, एकदम सब कुछ सेम हुआ है, बस क्या हुआ है, नाम बदला है। और एक बात बताओ मैं तुम लोगों को, अंडर इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश और इशू ऑफ शेयर अदर देन इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश और इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, ये दोनों टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देख लेना। और अगर दोनों से नहीं आया तो कोई एक से तो आएगा। सिस्टम तो सबका सेम है, बस नाम बदल रहे हैं, डिवेंचर की जगह शेयर कैपिटल यूज कर रहे हैं, यही ना हो रहा है, और शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर यूज कर रहे हैं, बाकी सब तो सेम ही है। हमारी बात समझ में आ रही है। वहां डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर यूज करते थे, यहाँ डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर यूज कर रहे हैं। वहां हम लोग क्या करते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम सेम टू सेम करते थे, वेंडर को वेंडर ही लिखते थे, अंडरराइटिंग कमीशन को अंडरराइटिंग कमीशन ही करते थे, प्रमोटर को प्रमोटर ही करते थे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ही करते थे, अंडरराइटर को अंडरराइटर ही करते थे। तो कहाँ चेंज कर रहे समझ में आया तो लोग को। तो ये टॉपिक पे और ज्यादा बात मैं नहीं करने वाला, ठीक है। तुम लोग इशू ऑफ शेयर वाला सेक्शन को अच्छे से करना, आराम से हो जाएगा, पक्की बात है। चलिए टॉपिक कर लीजिए।